अब सत्ता में आगे बढ़ने से पहले न्यूज मित्रों के लिए जरूरी रिमाइंडर है, जिसे देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आज यानी नए वित्तीय वर्ष में क्या क्या बदल गया है। इसे आप नोट भी कर लीजिएगा। पहला अपडेट, आज से कमर्शियल सिलेंडर 218 रुपए तक महंगा हो गया है, मतलब रेस्टोरेंट के मालिकों का खर्च बढ़ जाएगा। दूसरा रिमाइंडर, ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा। पहले ये समय 4 घंटे था। आज से सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। टोल टैक्स का पेमेंट अब केवल फास्टैग या यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यम से ही हो सकेगा। एक बड़ा बदलाव यह भी है कि टीडीएस कटौती के सबूत के तौर पर मिलने वाले फॉर्म 16 की जगह अब फॉर्म 130 मिलेगा। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। आज से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है और अब सिर्फ टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अब गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पर टैक्स छूट केवल उन्हें मिलेगी जिन्होंने इसे सीधे आरबीआई से खरीदा है। अगर आपने शेयर बाजार से किसी दूसरे निवेशक से ये बॉन्ड खरीदे हैं तो अब आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाले मुनाफे पर टैक्स देना होगा। नए लेबर कोड के तहत अब कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसके कुल पैकेज यानी सीटीसी का 50% होनी चाहिए। इससे इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। वैसे फायदा ये होगा कि रिटायरमेंट फंड और ग्रेच्युटी की रकम बढ़ जाएगी। एक और जरूरी बात, अब तक नौकरी छोड़ने पर बकाया पैसा मिलने में 90 दिन तक लगते थे। अब कंपनी को कर्मचारी के आखिरी वर्किंग डे के 2 वर्किंग डेज में सारा बकाया चुकाना होगा। आज से फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। फ्यूचर्स की बिक्री पर 0.02% की जगह 0.05% टैक्स लगेगा। ऑप्शंस के प्रीमियम पर यह टैक्स 0.1% से बढ़ाकर 0.15% हो गया है। और एक बड़ा अपडेट यह भी है कि आज से कमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम 2% से 3% तक बढ़ गए हैं।